जीसस क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड। हम फातिमा स्कूल में पढ़ते थे गोंडा में, तो हमारे बैच पे लिखा होता था लव इज गॉड। तब तो समझ में आया नहीं। एक टीचर से पूछा, उन्होंने कहा बदतमीजी कर रहे हो, जो लिखा है बस पढ़ लो। जो आदमी हर आदमी से प्रेम करेगा उसके मन में नफरत होगी ही नहीं। नफरत जो है वो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। प्रेम अगर सबके प्रति है तो आपका दिमाग उलझेगा नहीं, लेकिन अगर नफरत है तो आपका दिमाग उलझा रहेगा। आप परेशान रहोगे 24 घंटे, आपको पता ही नहीं क्यों है आप परेशान हो। इसलिए कहते भी है किसी को बर्बाद करना उसको नफरत सिखा दो। आज समाज में ज्यादातर लोग क्यों परेशान है? नफरत। जीसस का कितना प्यारा स्टेटमेंट है लव इज गॉड, कि अगर तुम्हारे मन में सबके प्रति प्रेम भाव है तो तुम उलझोगे नहीं, और अगर तुम उलझे नहीं तो कुछ ना कुछ महान कर ही डालोगे। अगर आपने जानबूझ के अमीर होने की आदतें नहीं डाली, जान के डालनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगेगा, मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जानकर अगर आपने अमीर होने की आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गरीब होने की आदतें डल जाएंगी। फसल उगानी पड़ती है, खरपतवार ऑटोमेटिक होती है। कोई किसान खरपतवार उगाता नहीं है, वो अपने आप होती है। झाड़ अपने आप होता है। गेहूं चावल उगाना पड़ता है, अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, बुरी चीज हो जाती है। अगर आपने कॉन्शियसली किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो अनकॉन्शियसली किताब ना पढ़ने की आदत तो तुम डाल चुके हो। देखो अपने चरित्र को देखो, अपने इतिहास को देखो। तुमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, तो नहीं पढ़ने की आदत लगी कि नहीं? लग गई, अपने आप लग गई। उसके लिए कुछ करना पड़ा कि हम किताब ना पढ़ने की आदत लगाएंगे। आदत लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर पढ़ने की नहीं लगाई तो ना पढ़ने की ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो आपको अमीर बनने की, रिच होने की, सफल होने की डालनी होंगी आदत, नहीं तो असफल होने की, गरीब होने की और लल्लू लाल रह के जिंदगी बिताने की आदतें साला अपने आप लग जाएंगी। जवानी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता, और बुढ़ों से जाके कोई पूछे कि मरने की दुआ करने के बावजूद सब बुढ़े मरने की दुआ करते हैं। ज्यादातर भोग नहीं बचा जीवन में ना। किसी ने जवानी में नहीं कहा कि भगवान उठा लो। इंद्रिय का सुख मिल रहा था, भोजन का सुख मिल रहा था, स्त्री का, पुरुष का, सब सुख मिल रहा था। बुढ़ापे में कोई सुख है ही नहीं। तिरस्कार, जिसको अनुभव अपना दो वो तिरस्कार करेगा। सारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्रभु उठा। अरे भगवान कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, पर बुजुर्गों को लेकर मैं क्या करूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, रुको थोड़ा। वो जो जवानी व्यर्थ में गंवाई उसका अनुभव करो, हो सकता है अगले जन्म में कुछ जागरूकता लेकर जन्म। आपको ये तो पता करने की इच्छा होती है मंदिर जाने से क्या होता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वहां जाने से क्या क्या होना बंद हो जाता है। ये नहीं पता हमें। जैसे ही आप प्रतिमा के सामने पहुंच जाते हैं और ये हाथ यूं हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस वक्त आप किसी के ऊपर चिल्ला सकते हो, किसी के ऊपर गुस्सा कर सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो, घमंड कर सकते हो, किसी को छल कपट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो? आपको खबर नहीं है 5 पाप रुक जाते हैं गेट के बाहर, 4 कषाएं रह जाती है बाहर, 9 लघु कषाएं रह जाती है बाहर। भाई पूरा संसार बाहर रह जाता है जब आप उस गेट में एंटर करते हो। आपको खबर ही नहीं है पंगे मंदिर जाने जय उदय। दुनिया में दो ही मजा है, एक शोषित होने का मजा है जब आप कमजोर हैं। शोषित होने का जो मजा है ना वो अलग ही मजा है, और दूसरा मजा है शोषण करने का, कि तुम्हारी शक्ल कुत्ते जैसी है। जी अम्मा भी कह रही थी, है ना। अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी किताबें। मेरे बाल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों डाल लिया अनकंफर्टेबल में? मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट में किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया। तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो। तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा, चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन। तो सुनो, वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी में से कभी घाटा हुआ ही